हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास लाइन एंड एंगल का सेकंड लेक्चर। तो कल पहली वाली क्लास में हमने ये देखा था कि मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होते हैं, एंगल्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, एरेज, रे क्या होता है, रे को किरण बोलते हैं, राइट। तो इन सारी चीज़ों को क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था, और साथ ही साथ हमने लीनियर पेयर डिस्कस किया था। लीनियर पेयर के साथ साथ हमने ये डिस्कस किया था कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो उसके नॉन कॉमन आर्म जो होते हैं वो 180 डिग्री बनाते हैं, मतलब कि नॉन कॉमन आर्म जो है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, राइट। तो कुछ मैंने होमवर्क दिया था ये दोनों क्वेश्चन, और कुछ आपके डाउट आए थे, तो मैं डाउट देख लेता हूँ पहले। एक्सियम क्या था, मैंने कमेंट में आप लोगों की यूट्यूब की कमेंट में ये डाउट आया था कि सर एक्सियम वर्सेस थ्योरम क्या होता है, व्हाट इज एक्सियम एंड व्हाट इज थ्योरम, राइट। तो समझ लो एक्सियम ये होता है जो कि प्री प्रूव्ड होते हैं, मतलब पहले से ही प्रूव्ड होते हैं, खुद से सिद्ध होते हैं, स्वयं सिद्ध होते हैं, राइट। तो इसका क्या है, स्वयं सिद्ध होता है एक्सियम, मतलब कि ऐसा स्टेटमेंट जो उसको कि हमें प्रूव करने की जरूरत ना पड़े, वो खुद में सिद्ध है, राइट, उसको एक्सियम बोलते हैं। और थ्योरम होता है प्रमेय, जिससे कि स्वयं सिद्ध नहीं होता बट कुछ खुद ऐसे स्टेटमेंट्स जो खुद में प्रूव हैं उनकी हेल्प से हम थ्योरम्स को प्रूव करते हैं, राइट। थ्योरम एक कुछ रिजल्ट होता है। अब जैसे बोलोगे कि स्वयं सिद्ध का क्या मतलब है, जैसे मैं बोलूँ 1 के बाद 2 आता है, राइट, 2 के बाद 3 आता है, तो ये आपस में प्रूव्ड है, आपस में ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो इनको हम ऐसे बात नहीं करेंगे कि इनको थ्योरम नहीं बनाएंगे, राइट। सो आई होप कि ये क्लियर है। अब इसको देख लो, ये क्वेश्चन था तो ये तो हलवा सा क्वेश्चन है, मैं इसमें क्या बोलूँगा, ये तुम्हारे ये लीनियर पेयर्स में नहीं, ये तीन पार्ट्स में है, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 4x प्लस 3x बराबर 180। तो यहाँ से आ जाएगा 7x बराबर 180, यानी तुम्हारा x बराबर आ जाएगा 20, राइट, x बराबर 20 आ जाएगा। तो ये आंसर भी आपका सही था, काफ़ी लोगों का होमवर्क में कमेंट में सही था आंसर, x बराबर 20, तो ये वाला 80 आ जाएगा और ये वाला 60 आ जाएगा, राइट। महलक का सिद्दीकी का भी सही था। ये वाला क्या था, इसमें हमने कल की क्लास हमने शीर्षाभिमुख कोण देखा था, राइट। क्या देखा था, शीर्षाभिमुख, राइट, शीर्ष अभिमुख, मतलब कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण, ये भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो अब देखो ये 2y है, राइट, इसके सामने वाला ये भी 2y हो जाएगा। तो अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, इनका सब का सम कितना, 5y प्लस 2y प्लस 2y बराबर 180। तो यहाँ पे फिर से मिलेगा 5 4 2 7 2 9, y बराबर 20, 9y बराबर 180, तो y बराबर 20, तो ये 100 40 40 आ जाएगा, राइट। चलो, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गया सबको, ये चीज़ें क्लियर है। अब हम लोग आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, बट आज के कॉन्सेप्ट में मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, राइट। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहले कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं पिछली क्लास के बेस पर, फिर उसके बाद उसकी हेल्प से हम लोग कॉन्सेप्ट्स को लगाएंगे, राइट। क्वेश्चन है, जैसे मान के चलो आपके पास ये है लीनियर पेयर है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, राइट। गिवन है a माइनस बी इज इक्वल टू 40, तो फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, ये निकालना है, राइट। गिवन है ए एंड बी, ए माइनस बी बराबर 40 है, तो हमें पता है कि गाइज ये ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी का सम तो 180 डिग्री होगा, ए एंड बी का, राइट। तो अब यहाँ इन दोनों का आपको ए माइनस बी 40 है, ए प्लस बी 180 है, तो दोनों को ऐड करोगे 2a बराबर कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 220, तो a बराबर कितना आ गया 110, तो b कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा ना, तो ये a एंड b की वैल्यू आ गई, राइट। इस तरह से एक क्वेश्चन है कि अगर मान के चलो मैं बोलूँ कि ये तुम्हारा a है और ये b है, यहाँ पे गिवन है इफ a इज ग्रेटर दैन b, इफ a इज ग्रेटर दैन b by 1/3 of right angle, right, find a and b, तब find a and b निकालो, राइट। ये क्वेश्चन है कि ए बी लीनियर पेयर्स हैं, इसमें ए जो है वो बी समकोण के 1/3 से बी से कितना ज़्यादा है, ए बी से समकोण का 1/3 ज़्यादा है, तो कितना होगा,
तो अब क्वेश्चन देख लो ध्यान से, बहुत आसान बच्चों वाला सवाल है। ए बराबर बी प्लस 1/3 इंटू 90, राइट। तो ए बराबर बी प्लस 30 डिग्री, राइट। ये मिल गया हमें, और हमें साफ साफ पता है कि a प्लस बी कितना होगा, a प्लस बी बराबर 180। अब ये दो इक्वेशन हो गए, इनको आप सॉल्व कर लो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट ओके? इसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेट कर लेना दो वैल्यू। चलो, तो ये क्लियर है, नोट कर लो गाइस इसे। ओके, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है। दिस इज गिवन, ये गिवन है यहाँ पे 2c, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज 60 एंड दिस इज 4b, राइट। ये आपको गिवन है यहाँ पे। अब आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड a, b एंड c। जल्दी से करो, तो इसको करना है जल्दी से, बताओ। अब चाहो तो नेमिंग कर लो। ये O पॉइंट है, ये लाइन A, B, C, D, E, राइट। अब आप चाहे ये कर लो, तो आप ये ऐसे देखो, इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला कॉन्सेप्ट चलेगा ध्यान से, राइट। तो जैसे सोचो मैं 60 डिग्री गिवन है, तो यहाँ से देखो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, राइट। एंगल AOD है तुम्हारा, एंगल AOD इज 2C, राइट। तो 2C इज इक्वल टू B 60 प्लस B, एंगल BOC कितना होगा, 60 प्लस B, 60 प्लस B, इक्वेशन 1, राइट। दूसरा देखो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, राइट। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मतलब कि 4B बराबर A, इक्वेशन 2, राइट। 4B बराबर A, इक्वेशन 2। नेक्स्ट आएगा आपके पास, अब और मुझे क्या, अभी देखो इक्वेशन निकल नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि 3 अननोन है, 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन और चाहिए मुझे। तो हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, किसी तरीके से कर सकते हैं क्या। तो देखो बहुत तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। लाइन AOB पे ले लो, AOB इज अ लाइन, राइट। AOB इज अ लाइन। अगर AOB एक लाइन है तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं ये प्लस ये, मतलब कि 4B प्लस 60 प्लस B बराबर 180, राइट। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो, 5B बराबर 180 माइनस 60, 120, राइट। तो B बराबर 24, B बराबर 24, A बराबर 4B, मतलब कि 4 इंटू 24, A बराबर 96, राइट। A इज इक्वल टू 96, और 2C इज इक्वल टू 60 प्लस B, 2C इज इक्वल टू 60 प्लस B, B का मान कितना आया है 24, तो मतलब ये आ गया C इज इक्वल टू 84/2, इसका मतलब 42। तो A की वैल्यू आ गई 96, B का मान 24 और C का मान 42, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये क्लियर है, इसको इरेज करते हैं। तो गाइस इस तरह से कुछ क्वेश्चन आप लोग लगा लेना, डिफरेंट बुक्स जो भी होंगी, राइट। हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, जो आज का मेन कॉन्सेप्ट है, और वो है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन को बोलते हैं समांतर रेखाएं, एवं तथा तिर्यक रेखाएं, राइट। और ये ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। इंपॉर्टेंट तो गाइस सारा ही है, पूरा मैथमेटिक्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, और मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ही आसान है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको समझते हैं कि व्हाट इज दी पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। तो
अच्छा, हमारा जो भी प्लेन है, हम जो भी बात करते हैं क्लास 9th में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तीसरा चैप्टर, राइट, वहाँ पे देखा होगा कि कार्तीय तल होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है, राइट। प्लेन का क्या मतलब होता है कि आपके पास एक 2 डायमेंशन, आप 2 इंडिपेंडेंट, उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस हमें मिल सकती हैं कार्टेशियन प्लेन में, राइट। तो कार्टेशियन प्लेन में लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होगी, राइट, या तो इंटरसेक्टिंग होगी, राइट। मैं ऐसे लिखूं इसमें कि इन 2D प्लेन, इन 2D प्लेन lines will be either intersecting or non intersecting, ओके। अच्छा, इंटरसेक्टिंग को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, राइट। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब जो प्रतिच्छेद ना करें, इंटरसेक्ट ना करें, एक दूसरे को काटे ना। तो ऐसी रेखाओं के बारे में हम क्या बोलेंगे कि अगर नॉन इंटरसेक्टिंग है तो मतलब ये लाइन ऐसे अगर होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम हो। अगर ये डिस्टेंस तुम्हारा, ये तो यहीं पे, ये ऐसे मान के चलो कि ये डिस्टेंस तुम्हारा ऐसा है, ये लाइन ऐसा है, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा तुम्हें कांस्टेंट रहने वाला है। अगर ये x डिस्टेंस है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो ये L और ये M, इसको हम लोग बोलते हैं L तथा M समांतर रेखाएं हैं, मतलब कि पैरेलल लाइंस हैं। तो इसका क्या मतलब होगा, L इज पैरेलल टू M, राइट, L इज पैरेलल टू M। ये डिनोट करता है समांतर लाइन, मतलब कि पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग का क्या मतलब होगा, ये अगर मान लो ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो L1 एंड L1 इज नॉट पैरेलल टू L2। इसका मतलब ये हो गया कि ये इंटरसेक्टिंग होगा, किसी न किसी एक पॉइंट पे ये इसको इंटरसेक्ट करेगा जाकर, राइट। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर है सबको कि जो लाइंस हैं वो तुम्हारा या तो इंटरसेक्टिंग होगी या नॉन इंटरसेक्टिंग होगी, और कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा इस 2D ज्योमेट्री में। इज दैट फाइन? ये मेरे ख्याल से क्लियर है सबको। तो अपने लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, राइट। हमने ये देखा, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, आई होप। अच्छा, अगर ये कीजिए क्लियर है, पैरेलल लाइंस एंड उसके बीच में जो तुम्हारे पास कुछ टाइप्स के एंगल बनते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम लोग उसकी बात करते हैं। ये देखो आप लोग, मैं कहूँ जो पैरेलल लाइंस, अगर मान लो एक पैरेलल लाइन आपका ये है, दूसरा पैरेलल लाइन आपका ये है, राइट। इन दोनों पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट करता है, एक तिर्यक रेखा इन दोनों समांतर रेखा के युग्मों को कट करता है। मान लेते हैं ये तुम्हारा पॉइंट जो है वो मान लेते हैं ये L1 लाइन है और ये लाइन L2 है, राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, और ये या ऐसे मान लेते हैं कि LMN मान लेते हैं। लेट्स से ये L लाइन है, ये M है और ये N है। यहाँ पे गिवन है L इज पैरेलल टू M, राइट, बट N जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। N इज इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट, L इज इंटरसेक्टिंग लाइन। अब अगर ये चीज देख लो ध्यान से, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं, ये तुम्हारा एंगल 1, ये एंगल 2, राइट, एंगल 3, एंगल 4। आप बड़े बड़े नाम लिखते हो, उससे अच्छा मैंने 1 2 3 4 कर दिया। ये एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, राइट। अब इसमें गाइस हमारे पास बनते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ध्यान से सुनना, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का हिंदी होता है संगत कोण, राइट। क्या होता है? संगत कोण। करेस्पॉन्डिंग नाम से बता रहा है जिस करेस्पॉन्ड करे, जैसे जो सिमिलर लगे, जैसे इस एंगल का करेस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है, राइट। मतलब इस वाले लाइन के में इसका करेस्पॉन्ड क्या करेगा, तो ये, अब जैसे मैं बोलूं इस वाले एंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है, तो पेयर्स लिखें यहाँ पे, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल
2 एंड एंगल 6 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 4 एंड एंगल 8 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 3 एंड एंगल 7 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इज दैट फाइन? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट? अब ये इक्वल कैसे हैं, इसको कैसे समझा जाए, राइट? इसको कैसे समझा जाए कि ये इक्वल है, इस पे आप ध्यान दो थोड़ा सा। मैं अगर ऐसे बोलूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे 1-2 करस्पॉन्डिंग एंगल ड्रॉ करता हूँ, ये है तुम्हारा और ये, तो ये जो एंगल है, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, राइट? अब ये क्या है गाइस? एक्सियम है या थ्योरम है? आप सोचो ध्यान से, ये जो है तुम्हारा दिस इज एक्सियम, राइट? क्योंकि ये सेम होते हैं, राइट? ये सेम होते हैं। आप इसको कंस्ट्रक्शन से भी देख सकते हो, किसी भी तरीके से देख सकते हो कि ये जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये लाइन तो कभी, ये दोनों लाइन हमेशा सेम ही रहेगी, राइट? तो आप चाहे इसको उठा के ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो भी आपको एंगल सेम ही मिलने वाला है, राइट? जैसे मैं अगर बोलूँ ऐसे, ये एक लाइन है, राइट? ये एक एंगल बना रहा है, तो मैं इस लाइन को उठा के ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो भी ये एंगल जो होगा वो एंगल सेम ही तो होगा ना। तो यही तुम्हारा ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, राइट? तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखो यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, राइट? या मैग्नीट्यूड लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सोच सकते हो, क्योंकि एंगल वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, और वेक्टर क्वांटिटी तो आप लोग आगे पढ़ोगे। आप इतने बस देखो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है? मतलब कि संगत कोण जो है वो बराबर होंगे। तो ये मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आई सबको। अगर कोई दिक्कत है तो बता सकते हो आप लोग आराम से, राइट? नेक्स्ट आता है आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में कैसे, क्या बोलेंगे इसको? इसको हम लोग बोलते हैं एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, राइट? एकांतर अंतःकोण। इसका मतलब क्या होगा? इसको थोड़ा सा प्रूव करते हैं कि कैसे ये बराबर होता है, राइट? अब इसे सोचो, मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ। ये तुम्हारे पास एकांतर अंतःकोण, मतलब जैसे मैं बोलूँ एंगल 4 अंतः, मतलब ये अंदर के कोण है, अंतःकोण, राइट? तो ये तो ये और ये बराबर होंगे, एक का अंतर, मतलब ये वाला और ये वाला, मतलब मैं ऐसे में बोलूँगा एंगल 4 एंड एंगल 6 जो है वो एकांतर अंतःकोण है, राइट? एंड ये तुम्हारा एंगल 4 एंड एंगल 6 जो है तुम्हारा एकांतर अंतःकोण है। एंड एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5 ये तुम्हारे एकांतर अंतःकोण, मतलब कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। थ्योरम क्या है? ये थ्योरम है एक, इसको हम लोग प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सियम की आपका करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो उसके हेल्प से कैसे करेंगे? थ्योरम क्या होगा देखो ध्यान से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये हमें प्रूव करना है, राइट? मैं बोलूँगा प्रूव, व्हेनेवर, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पूरा स्टेटमेंट क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर पूरा स्टेटमेंट लिखोगे तो कैसे लिखेंगे? व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय द नॉन पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, देन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो प्रूव क्या करना है हमें? देखो ध्यान से, टू प्रूव क्या करना है? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब इसका देख लो ध्यान से, एंगल 3, यहाँ देखो प्रूफ में कैसे लिखोगे, राइट? मैंने बताया था ना वही कि अगर इस तरह से खुश करना है एग्जामिनर को कि आप बिना बुलाए शादी में चले जाओ और आपको वो ना भगाए, तो इसका सिंपल मतलब है कि क्या करना है प्रूफ में? आप देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, या मैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 बोल सकता हूँ। आप थोड़ा सा और कायदे से लिखना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। आप लिख सकते हो बाय द एक्सियम कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट?
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, राइट, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे इन दोनों से देखो, एंगल 1 5 के बराबर है, एंगल 1 3 के बराबर है, तो एक दोनों बराबर ही तो होंगे। ए बी के भी बराबर है, ए सी के भी बराबर है, ए जादूगर थोड़ी ना है, बी और सी भी बराबर होंगे, राइट। तो देयरफॉर वी कैन से कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दे विल बी इक्वल। ठीक है, चलो गुड। इसी तरह से सिमिलरली आप इसको भी प्रूव कर सकते हो, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, तो इसलिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, राइट। तो ये आप देख लोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट आता है गाइस अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या आता है, ध्यान से सुनो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे? जैसे एंगल 1 एंड एंगल 7, राइट, एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7 जो है वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8 दे आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये बराबर होंगे, इसके हमें क्या करना है, ये इक्वल होंगे। कैसे प्रूफ करना पड़ेगा? तो इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो थ्योरम से कि एंगल 1 एंड एंगल 7, इसका मैं होमवर्क भी देता हूं, तुम लोग लिख के बाकायदा प्रूफ करना। हिंट के लिए मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, तो देयरफॉर ये दोनों बराबर। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, तो एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 2, राइट। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से समझ में आ गया सबको, राइट। तो ये बात समझ में आती है। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, राइट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। थ्योरम लिखो ध्यान से। If a transversal intersect two parallel lines, if a transversal, थ्योरम क्या है देखो, if a transversal, if a transversal intersect two parallel lines, then the angle, then थ्योरम का एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है, then each pair of interior angle, then each pair of interior angle on the same side of transversal are supplementary, राइट। ट्राई करो इसको प्रूफ करने का, चलो इसको प्रूफ करो जल्दी से। जो भी हमारा थ्योरम को प्रूफ करने का प्रॉपर तरीका है उससे प्रूफ करो आप लोग। कैसे करते हैं, मतलब कि ये तुम्हारे पास, अगर ये हमारे पास एक दो पैरेलल लाइंस हैं, ये इंटरसेक्टिंग है, तो ये मान लो कि एंगल 1 एंगल 2 ये लिख लेते हो गाइस, हमें लिखने में बहुत आसानी हो जाती है। अदरवाइज ए बी सी डी कितने पॉइंट्स लिखोगे, एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8, राइट। ये है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे कि बोला जा रहा है आपको प्रूफ करना है कि द सम ऑफ, ये गिवन है तो गिवन में बोलूँगा लाइन एल एम एंड एन, L is parallel to M and L M are intersected by line L, line N, right। क्या प्रूव करना है, तो मैं बोलूँगा टू प्रूव दैट। तो अब कौन सा, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ये चारों इंटीरियर एंगल हैं, ये दोनों, ये चारों एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो इंटीरियर एंगल सेम साइड, यानी कि एंगल 4 और एंगल 5 और एंगल 3 और एंगल 6, राइट। इनका सम 180 होगा, मतलब सप्लीमेंट्री होंगे। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट।
तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। अब हमें इसको कैसे करना है, थोड़ा सा सोचो दिमाग लगा के, कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को, राइट? जल्दी बताओ। प्रूफ मैं लिख रहा हूं यहां, तो कैसे करेंगे देखो, एंगल 4 प्लस एंगल 5, राइट? एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब लाइन में यहां पे बताओ एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, या मैं ऐसा बोलूं एंगल 1 एंड एंगल 4 आर लीनियर पेयर्स, राइट? एंगल 1 एंड एंगल 4 आर लीनियर पेयर्स, और अगर ये लीनियर पेयर है तो इन दोनों का सम कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना होगा, दे विल बी 180 डिग्री, राइट? एंगल 1 प्लस एंगल 4 विल बी 180 डिग्री। हमें करना है इसको रिलेट विद द हेल्प ऑफ एंगल 5। एंगल 4 जो होता है वो इक्वल होता है तुम्हारा इसके, राइट? एंगल 4 प्लस एंगल 5 करना है तो एंगल 1 को हमें रिप्लेस करना है, राइट? एंगल 1 को हमें रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ एंगल 5। तो अब देखो गाइस, आप कह सकते हो, ये मान लो इक्वेशन 1 है, राइट? तो आप कहते हो सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, राइट? करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल 1 की जगह पे एंगल 5 पुट कर दो, एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? तो ये प्रूव हो गया। छोटे छोटे प्रूफ हैं तो इसलिए मैं इतना प्रूफ आपको बता दिया हूँ कि आप कोई भी प्रूफ आप इस चैप्टर का कर सकते हो थ्योरम्स का। तो एंगल 5 यानी कि इनका सम 180 आ गया। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, तो ये एंगल 3 प्लस एंगल 6 का भी एंगल 180 होगा, सम 180 होगा, राइट? ये चीज़ तो हमें समझ में आया, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब हम लोग देखेंगे इसका कन्वर्स, राइट? ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अगर हमें दो पैरेलल लाइंस आपको प्रूव करना है, राइट? तो मैं दो थ्योरम आपको लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट, और इन थ्योरम्स के बाद में हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा, राइट? सही, देखते हैं जल्दी से। आप ऐसे सोचो, मैं दो थ्योरम लिखता हूँ। इफ टू लाइन्स आर intersected by another line such that the alternate interior angles are equal, right? दो लाइन एक तीसरी लाइन से इस तरह से इंटरसेक्ट होते हैं कि उनका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बनता है वो इक्वल है, देन प्रूव दैट, या मैं ऐसे बोलूं, थ्योरम है ना तो प्रूव नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे देन दे टू लाइन्स विल बी पैरेलल, वो पैरेलल होंगे, राइट? मतलब क्या है, देखो गिवन, आपको गिवन क्या है, अगर दो लाइन है आपके पास ऐसा और ऐसा, राइट? और ये ऐसा इंटरसेक्ट होता है, आपको नहीं पता कि ये LM आपका पैरेलल है, राइट? आपको बस ये गिवन है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये और ये इक्वल है एंड ये और ये इक्वल है, राइट? तो कैसे करेंगे आप, ध्यान से सुनना इसको। तो मैं ये बोलूँगा, और इसके साथ ही साथ हमने ये भी कह सकते हैं, एक थ्योरम ऐसा भी है कि आप अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, मतलब दो लाइन आपको इंटरसेक्ट करे और एक तीसरी लाइन आपको इंटरसेक्ट करे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर सेम है तो वो दोनों लाइन आपके पैरेलल होंगे, राइट? तो इसी तरह से हम बोलेंगे गिवन क्या है यहाँ पे गिवन है लाइन LM आर intersected by N such that 1 2 3 4 angle 5 6 7 and 8, right? Such that angle 3 is equal to angle 5 and angle 4 is equal to angle 6, right? To prove, क्या प्रूव करना है हमें प्रूव ये करना है कि L is parallel to M, right?
L इज पैरेलल टू M। और L पैरेलल M कैसे होगा गाइस? अब ध्यान समझ लो, अगर हम किसी तरीके से एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम 180 कर दें, राइट, एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम 180 कर दें, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा तुम्हारा पैरेलल, राइट। तो एंगल 3 एंगल 6 का सम 180 करना है, लेकिन हमें ये भी साथ में पता है कि देखो एंगल 6 प्लस एंगल 5 180 होगा ही होगा, एंगल 6 प्लस एंगल 5 180 होगा ही होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। एंगल 5 बराबर है एंगल 3 के, एंगल 6 प्लस एंगल 5 180 होगा, एंगल 5 बराबर है एंगल 3 के। इसका मतलब एंगल, आप ऐसा सोचो, मैं एक इसका प्रूफ कर दे रहा हूँ, बाकी सारे प्रूफ आप लोग कर लेना। मैं क्या बोलूँगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। रीजन जरूर लिखा करेगी, इक्वेशन नंबर 1, राइट। उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, क्यों? गिवन है, राइट, ये गिवन है आपको, ये तो गिवन है। एंगल 5 की जगह एंगल 3 पुट कर दो, देयरफॉर आप कह सकते हो कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, right? The sum of the two interior angles on the same side of the transversal is 180 डिग्री। इसका मतलब है कि आपका ये थ्योरम भी प्रूव हो गया कि अगर इन दोनों का सम 180 है तो इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा? पैरेलल होना पड़ेगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, इसको ध्यान से रख समझ लो। अगर ये आपका क्लियर हो गया तो फिर आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए, राइट। सो अब ये समझ लो, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई? अगर ये आपका है ये, राइट, अगर ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री आ गया तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये दोनों लाइन आपके पैरेलल हो गए। इज दैट ओके? या फिर अगर ये और ये भी बराबर आ गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर कर दो, या तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड का सम 180 प्रूव कर दो, तो तुम्हारा वो दोनों लाइंस क्या होंगे? पैरेलल हो जाएंगे। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, ये चीज तो हमने कर लिया। कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे अब, राइट। ये क्वेश्चन आपको गिवन है कि यू हैव टू, ये डायग्राम गिवन है, ए बी सी एंड डी, दिस इज एम, दिस इज एन, ये 40 140, ये आपका 40 है और ये 140 है, राइट। क्वेश्चन क्या है? इन द फिगर prove that AB is parallel to CD, right? In the figure prove that AB is parallel to CD, ये चीज हमें करना है, राइट। तो कैसे करेंगे? सोचो कैसे करोगे गाइस? देखो बच्चों वाला सवाल है। अगर हम किसी तरीके से इसका और इसका सम 180 प्रूव कर दें, राइट, किसी भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल का सम प्रूव कर दें, मतलब मैं बोलूँ गिवन क्या है? गिवन है आपका टू लाइंस AB and CD are intersected by MN, right? Two lines AB and CD are intersected by MN. प्रूव क्या करना है? टू प्रूव AB is parallel to CD। अच्छा, गिवन में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो भूल ही गए, ये एंगल का मेजरमेंट गिवन है आपको, राइट। ये इसको मान लो XY अगर मान लें हम, तो ये क्या हो जाए? एंगल AMX, एंगल AMX, राइट। एंगल AMX इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल CNY इज इक्वल टू 140 डिग्री, राइट। एंगल CNY इज इक्वल टू 140 डिग्री, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट बात ये भी ध्यान में देना है आपको
कि प्रूफ जब हमें करना है क्या कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, हम बोल सकते हैं कि एंगल बी, मान लो इसको एंगल मान लेते हैं एंगल 1 और इसको एंगल 2 मान लेते हैं, राइट। तो अब देखो गाइस, मैं बोलूँगा 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 1, राइट। 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 1, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये थ्योरम हमने देखा था इक्वेशन 1, राइट। 140 इज इक्वल टू एंगल 2, 140 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन 2, राइट। ये भी तुम्हारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 का सम कितना हो गया? 180 डिग्री, खत्म काम। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 180 डिग्री आ गया। जब इनका, इसका और इसका सम 180 डिग्री आ गया तो दो अल्टरनेट, मतलब कि दो इंटीरियर एंगल सेम साइड के, तिर्यक रेखा के समान साइड पर, सेम साइड पर एक समान जो एक ऐसा बोलेंगे, तिर्यक रेखा के एक समान, मतलब एक समान नहीं बोलेंगे, एक साइड में जो तुम्हारा दो एकांतर अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए ये लाइन जो AB और CD बन रहा है वो तुम्हारा पैरेलल होगा। देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, राइट। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई दिक्कत है तो हम उसको करेंगे समाधान, क्योंकि मैथमेटिक्स का कुछ भी हो समाधान यही मिलेगा एक्समैटिक्स अकेडमी में, राइट। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ आया सबको। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो अपने लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि इफ PQ इज इक्वल टू RS, क्वेश्चन है इफ PQ इज पैरेलल टू RS, इफ PQ इज पैरेलल टू RS, एंगल MXQ इज इक्वल टू, या मैं ऐसे बोलूँ, ये आपको गिवन है P, ये आपका गिवन है Q, ये गिवन है आपका RS, राइट। ये कुछ पॉइंट्स हैं, दिस इज M, X, M, Y, ये 135 है एंड ये तुम्हारा 40 है, राइट। क्वेश्चन क्या है? फाइंड, देन फाइंड एंगल XMY, राइट। ये एंगल आपको पता करना है। चलो जल्दी से करो गाइस। ये एंगल XMY करना है। तो ये भी फिर से बहुत आसान सा सवाल है, आप लोग देख लो इसको। इसमें कैसे करते हैं, गिवन क्या है, अगर इसमें मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा, अगर एग्जाम में लिखना है क्वेश्चन आपको, तो गिवन क्या है आपका, PQ इज पैरेलल टू RS एंड एंगल MXQ इज इक्वल टू 135 एंड एंगल MYR इज इक्वल टू 40, राइट। ये गिवन है। टू प्रूव, टू फाइंड एंगल XMY, राइट। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए किसी कंस्ट्रक्शन वगैरह की ज़रूरत है क्या, हमें किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है क्या, देखते हैं। हमें ये एंगल निकालना है गाइस, तो ये एंगल तो तुम्हारा इधर तो कुछ बन नहीं रहा है, राइट। अगर इसका वर्टिकली अपोजिट बन जाता तो भी काम हो जाता, या फिर इधर से एंगल बन जाता, तो कैसे करेंगे, राइट। कंस्ट्रक्शन में मुझे लग रहा है कंस्ट्रक्शन हमें करना चाहिए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम M पैरेलल टू AB एंड CD, राइट। क्योंकि सॉरी PQ एंड RS, पैरेलल टू PQ एंड RS, राइट, पैरेलल टू PQ एंड RS। कैसे करेंगे, यहाँ पे एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर देंगे, कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ को डॉटेड से ड्रॉ करो। मान लो ये तुम्हारा, ये लाइन का नाम दे देते हैं इसको, XY हो गया, M हो गया, तो इसको हम दे देते हैं AB दे देते हैं। चलो ड्रॉ अ लाइन का नाम भी कर दो, नामकरण कर देते हैं, राइट। ये हो गया तुम्हारे पास। तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका, राइट। सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखो
एंगल BMX, एंगल BMX, राइट, BMX प्लस 135 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। एंगल BMX यानी कौन सा एंगल, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल राइट, ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा। मतलब कि एंगल BMX कितना आएगा, 180 माइनस 135 हो जाएगा 45, राइट, ये 45 आएगा। इसी तरीके से इसकी बात करेंगे, क्यों, अच्छा क्यों सम 180 डिग्री है, क्यों, क्योंकि गाइस ये थ्योरम है ना कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट, एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। दूसरा क्या होगा, सिमिलरली वही एंगल BMY प्लस एंगल BMY इज इक्वल टू एंगल MYR, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, राइट, ठीक है ना, एकांतर कोण है, ये वाला और ये वाला बराबर होगा। तो इसका एंगल BMY की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 40, तो ये आ गया तुम्हारा 40। तो कितना हो गया, देखो एंगल XMY कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा तो सम 45 प्लस 40, राइट, 45 प्लस 40, इसकी वैल्यू आ जाएगी 85 डिग्री, राइट। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गया। इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, राइट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा हमारे पास 85, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे, कोई दिक्कत बता सकते हो गाइस, अदरवाइज आप इरेज करो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये आपका PQ, राइट, PQ R ST, राइट, ये 110 है, ये 130 है, राइट। व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे गिवन है PQ इज पैरेलल टू ST, राइट, PQ इज पैरेलल टू ST, ये और पैरेलल है। फाइंड एंगल QRS, एंगल QRS की वैल्यू निकालो। करो जल्दी से गाइस इसको। What is the angle QRS? तो एंगल QRS के लिए कैसे करेंगे, देखो हमें ये निकालना है एंगल। अब मुझे नहीं पता चल रहा है कैसे करें, क्योंकि एंगल QRS निकालने के लिए सिमिलरली अगर जब कभी भी ऐसा बन जाए तो आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया करो, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए। तो मैं आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, मैं पूरा थ्योरम नहीं लिख रहा हूँ कि एग्जाम खुश करने के लिए, वो आप आई थिंक समझ गए हो कैसे लिखना चाहिए। तो एग्जामिनर को खुश आप लोग कर लेना, मैं आपको खुश करता हूँ एग्जाम क्वेश्चंस का ठीक से सोल्यूशन बताकर। ये क्या होगा, मैं लिखूँगा, मान लो ये AB लाइन है, हमने एक कंस्ट्रक्शन किया कि AB जो है वो इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है तो मतलब इसके भी पैरेलल हो जाएगा, राइट। अब ये 110 है तो ये वाला 70 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा। ये 130 है तो ये 50 हो जाएगा, क्योंकि इसका और इसका सम 180 होना चाहिए। ये टोटल 180 होना चाहिए, 70 50 120, तो ये 60 होना पड़ेगा इसको, क्योंकि अगर ये 60 होगा तभी ये जाके तुम्हारा स्ट्रेट लाइन बनेगा, राइट। ये मेरे ख्याल से क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये कि ये मेरे पास एक डायरी होती है ना, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन मौजूद हैं आपके, तो मैं इसमें यहाँ से कराता हूँ क्वेश्चन। NCERT RD सारे का करेक्शन यहाँ पे मौजूद है आपके लिए। ये आपके पास सपोज़ कि ये आपको गिवन है, दिस इज़ A
एंड बी, राइट, ए बी, अच्छा ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है, राइट, ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है, दिस इज ए, दिस इज बी, ये लाइक दिस इज दिस वन सी डी, और ये यहाँ पे आ गया ई एफ, ये 130 हो गया, ये 70 हो गया, राइट। You have to given AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, then find angle ACE, right? Given क्या है यहाँ पे, AB parallel CD है, CD parallel EF है, then you have to find angle ACE की वैल्यू कितनी होगी। एक मिनट, इस एंगल ACE की वैल्यू कितनी होगी, राइट? ये है यहाँ पे एंगल ACE उल्टा लिखा हुआ है, ये दिस इज ए एंड दिस इज या एंगल ACE, इसको करो जल्दी से। देखो गाइस कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को, ये एंगल निकालना है हमें, देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल इसके है, तो अगर ये 130 है तो ये 50 होगा, क्योंकि तभी तो इसका सम 180 होगा, राइट। ये 150 होगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये 130 तो ये 50, और ये भी पैरेलल है इसके, तो इसका मतलब ये वाला और ये टोटल बराबर होगा। ये मान लो तुम्हारा x है, तो x + 50 बराबर 70 होगा, ये बराबर 70, तो x बराबर 20 होगा, राइट। तो मेरे ख्याल से क्लियर है चीज़, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट है गाइस, कमेंट करके डेफिनेटली पूछ लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक और, यहाँ पे देखो, एक ये लाइन है ए बी, दिस इज योर सी डी, ए बी सी डी, ये ओ पॉइंट है और ये एक रे मान लो ओ ई है, राइट। गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, एंड एंगल बी ओ डी बराबर 40। देन क्या करना है तुम्हें, फाइंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल बताना है, मतलब कि आपको सी ओ ई तो ये एंगल है, तो ये एंगल आपको निकालना है, राइट, इस एंगल को। चलो कैलकुलेट करो जल्दी से गाइस। तो कैसे होगा ये, AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE की वैल्यू 70 गिवन है, ओके, एंड एंगल BOD की वैल्यू 40 गिवन है, ये आपका 40 गिवन है, राइट, ये 40। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू गिवन टू यू 70, एंगल BOD इज गिवन टू यू 40, आपको बताना है एंगल COE। तो गाइस ये तो बहुत आसान सा सवाल है, इतना इसको देने की ज़रूरत क्या थी, इसको बिना दिए हुए हम इसको कर सकते हैं इसको। तो एंगल्स क्वेश्चन सेम है या फिर यूजलेस इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे, यस, एंगल AOC प्लस BOE बराबर 70, तो एंगल COE निकालना है आपको, एंगल BOD का मान यूजलेस गिवन है। चलो देख लो, ये कह रहा है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये एंगल एंड ये एंगल, इन तीनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा, राइट। इसका इन दोनों का सम 180 आएगा, तो ये कितना आएगा, ये कितना गिवन है 70, ये 70 गिवन है, तो आपका यहाँ से एंगल COE कितना आ गया, 180 माइनस 70, 110 डिग्री, 110 डिग्री ये वाला आ गया, ये वाला 110, तो ये टोटल ये बाहर वाला कितना आएगा, ये बाहर वाला जाएगा एंगल रिफ्लेक्स एंगल, ऐसे कह सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल COE कितना हो जाएगा
360 डिग्री टोटल बनता है माइनस COE, तो 360 माइनस 110 इट विल बी 250 डिग्री, राइट। 250 आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल COE। ओके, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर है सबको। हम लोग कुछ और क्वेश्चन भी आपको लेके दिखाते हैं, ये समझ में आ गया आपको। चलो, ये कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप बताओ मुझे ट्रू फॉल्स है कि नहीं। क्वेश्चन है एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, राइट। एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स बताना है, राइट, सही गलत। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स, अच्छा कल डाउट ये भी था कि एडजेसेंट एंगल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो एडजेसेंट एंगल को हिंदी में बोलते हैं आसन्न कोण, राइट। एडजेसेंट एंगल को आसन्न कोण बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल देन बोथ आर 90 डिग्री। अब ये सोचो, आप लोग बताओ, राइट। एंगल फॉर्म्ड angle forming a linear pair, right, linear pair can be both acute, ये बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। एंड नेक्स्ट है आपका इफ एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर इक्वल, इफ एंगल forming a linear pair are equal then both are 90 degree, right। बताओ कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है, बस 1 मिनट के अंदर चारों बता दो। चलो देखो अब यहाँ पे एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री, मतलब कि सप्लीमेंट्री अगर लीनियर पेयर है गाइस, अगर ये x होगा तो इसका दोनों का सम 180 होता है, तो ये 180 माइनस x होगा, यानी कि सही बात है, ये तुम्हारा ट्रू है, राइट, पहला वाला ट्रू है। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल देन बोथ आर 90 डिग्री, बिल्कुल गलत बात है गाइस। एडजेसेंट एंगल का कतई मतलब एडजेसेंट एंगल ये भी दोनों हो सकता है। अब इन दोनों 90 डिग्री कैसे हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है, राइट, क्योंकि कौन सा एंगल, एडजेसेंट एंगल की बात कर रहा है। एडजेसेंट एंगल कुछ भी हो सकता है, राइट। अगर मान लो एक 60 डिग्री का एंगल है तो उसमें 20 और 40 अगर मैं ऐसे अलग अलग कर दूं तो ये 20 और 40 भी तुम्हारा एडजेसेंट एंगल्स होगा। तो अगर इक्वल होना है, इक्वल बोल रहा है तो ये 30-30 कर दो, तो देखो इक्वल भी है बट 90 जरूरी नहीं है, राइट। तो ये फॉल्स हो गया। एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बी बोथ एक्यूट, एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बी बोथ एक्यूट। गाइस लीनियर पेयर में देखो अगर एक एक्यूट होगा तो दूसरे को ऑब्ट्यूज होना ही पड़ेगा, राइट। तो ये ट्रू है, गलत है मतलब फॉल्स है, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, राइट। लीनियर पेयर में अगर एक एंगल एक एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूज होगा, यानी अगर दोनों इक्वल होंगे तो वो 90-90 होंगे, जो कि लास्ट वाले में गिवन है, ये ट्रू है। एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर इक्वल देन बोथ आर 90 डिग्री, ये तुम्हारा ऐसे आएगा, राइट। ये 90 और ये 90, तभी ये दोनों इक्वल होंगे और 90 डिग्री, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके लिए कि ABCDEF, ये 3 लाइन है, ABCDEF, राइट। ABCDEF, दिस इज ABCD एंड EF। यहाँ पे इस तरह से आपने अब रिफ्लेक्शन पढ़ा नहीं हुआ है, दरअसल मैं रिफ्लेक्शन से इसको समझा देता। LK, ये एक लाइन यहाँ पे आया, फिर ये बन गया,
डज नॉट स्ट्रेट लाइन, ऐसे समझो, ये है, ये L K H, फिर आया G, ये सीधे निकल गया यहाँ पे, राइट। यह है तुम्हारा 25, ये वाला तुम्हारा 25 है, और ये 60 है। आपको बता गिवन है AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF। क्या गिवन है? AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF and GH is parallel to KL. Find angle HKL. Find angle HKL. करो इसे। HKL मतलब कि ये एंगल बताना है आपको। ओके, तो गाइस ध्यान से सुनो, GH पैरेलल LK है, तो मैं इसको अगर आगे बढ़ाऊँ ऐसे, राइट, इसको मैं अगर ऐसे आगे बढ़ाऊँ, इसको मैं अगर ऐसे आगे बढ़ाऊँ तो ये कितना होगा? क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये भी पैरेलल है इसके, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। हमें निकालना है ये वाला एंगल, राइट। तो ये 25 है, ये 60 है, तो अब मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला 60 हो जाएगा, राइट। ये 60, ये भी 60 और ये 60, तो ये वाला 120 हो जाएगा, राइट। ये 120 हो जाएगा। इज दैट फाइन? ये 120 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा कितना होगा? ये वाला 60 हो जाएगा, राइट। हमें चाहिए ये एंगल, ये एंगल के लिए क्या करेंगे? ये 60 है, तो ये वाला कितना होगा? नहीं पता मुझे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दिस एंगल ऐसे कर लो। इसमें मेरे ख्याल से एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ होगी। एंगल सम प्रॉपर्टी जो है अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। देखो कि ये 20 है और ये 60 है, ये 120 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो बड़ा हलवा हो जाएगा। लाइक ये वाला 25 है, ये वाला 120 है, तो तीनों का सम 180 होना चाहिए ट्राइंगल के अंदर। तो ये 25 मैं ऐसे लिखूँ कि दिस एंगल 25 प्लस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मतलब कितना? ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल H के, ये मान लो M है, इसका M मान लो, तो एंगल HKM, एंगल HKM प्लस 25 प्लस ये वाला कितना आ गया? ये 120 आ गया, राइट। तो 120 बराबर 180, राइट। ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा। अभी जस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट अभी क्वेश्चन आ गया तो आप देख लो यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा? एंगल HKM कितना आ जाएगा? 120 प्लस 125, 120 प्लस 25, 145, 180 माइनस 45, 145 इज 35 डिग्री, राइट। ये 35 डिग्री आ गया एंगल HKM। तो यानी ये वाला टोटल एंगल कितना आएगा? एंगल HKL कितना आएगा? एंगल HKL मतलब ये टोटल एंगल, तो ये वाला तुम्हारा आ गया 35, और ये टोटल 100, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा इतना पूरा जो होगा इतना तुम्हारा 180 होगा। 180 प्लस 35, 180 प्लस 35, ये आ जाएगा 215 डिग्री, राइट। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं टोटल मिल गया 215 डिग्री इज द आंसर। तो ये चीज़ अगर क्लियर है, हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चन है आपके लिए, आप क्वेश्चन कर ही लो आज,
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आई डोंट वांट टू मिस देम। आप अगर ये ज़रूरत पड़ी, हमने ये देख लिया कि किसी भी ट्राइंगल, जैसे ये ट्राइंगल था ना, इसके अंदर का तीनों एंगल का सम हमने 180 कर दिया। इसका प्रूफ हम लोग सारा कुछ इसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, राइट। तो आगे चलते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन था वो एंगल सम प्रॉपर्टी और ट्रांसवर्सल्स को मिलाकर था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि दिस इज A, दिस इज B, ये 57 डिग्री, 35 डिग्री, दिस इज 145 डिग्री, A B C D E F, राइट। ये गिवन है, आपको प्रूव करना है AB इज पैरेलल टू EF। ये इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, व्हाट यू हैव टू प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू EF। AB इज पैरेलल टू EF मतलब कि ये पैरेलल ये है, और गिवन क्या है आपको, कुछ नहीं गिवन है, राइट। ये करना है। तो देखो गाइस कैसे करेंगे, इसका बड़ा आसान है। 145 और ये 35, मतलब मैं कह सकता हूँ एंगल FEC 145 प्लस 35 मतलब ECD, एंगल ECD ये बराबर 180 है, राइट, क्योंकि ये 145 ये 135 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि EF जो है वो पैरेलल है CD के, इक्वेशन 1, राइट। ये 57 है और ये कितना है, एंगल ACD कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 प्लस 35 बराबर 57, राइट। तो ये टोटल से 57 और ये 57, तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तरह एक्ट कर रहे हैं, राइट। इसको ये कट कर रहा है तो ये बराबर बन रहा है। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हैं AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब यहाँ से देखो AB का भाई है, AC का भी भाई है, तो B और C भाई भाई, isn't it? मतलब CD के पैरेलल EF है, CD के पैरेलल AB भी है, तो इनफैक्ट ये दोनों भी तो पैरेलल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप कह सकते हो AB इज पैरेलल टू EF, राइट। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, राइट। चल सो अपन लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सी दिस क्वेश्चन, एंगल XMY, ये क्वेश्चन आपने इस तरह का कर लिया है, ये भी कर लिया है आपने, ओके। कुछ होमवर्क भी ले लो, कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी ले लो आप लोग। सी दिस वन, या फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलो ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। और ये गिवन है सच दैट, ऐसे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ये ऐसा है, मतलब ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है दोनों। ये x है, ये x है, और ये 3x प्लस 10 है, ये 3x प्लस 10 है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड x। इसको लिख लो आप, होमवर्क करके मुझे बताना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है होमवर्क, इसका आंसर बताना। ये नेक्स्ट वाला जो है वो क्या है, दिस इज़ द लाइन L1, ये लाइन तुम्हारा L2 है, दिस इज़ इंटरसेक्टिंग इट हेयर, ये है तुम्हारा x, ओके, एंड दिस इज़ अनदर लाइन इंटरसेक्टिंग लाइक दिस, ये है तुम्हारा 58 और ये है 37, राइट। इस क्वेश्चन में भी आपको बताना है फाइंड x। तो इन दोनों क्वेश्चन में आप लोगों को करके आना है, राइट। x की वैल्यू बताना है, कमेंट करके बता देना, राइट। सो आई होप कि ये क्लियर है सबको। चलो, तो ये होमवर्क हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप अभी करो कि दिस इज़ ए बी सी डी, राइट। ये मैं ऐसे बोलूँ कि दो लाइन यहाँ पे एक ऐसे है और ये एक ऐसे है, ये पैरेलल नहीं है बट ये दोनों पैरेलल हैं, राइट। ये L1 है और ये L2 है, ये और ये पैरेलल है, राइट। ये और ये पैरेलल। ये गिवन है आपको, दिस इज़ W, दिस एंगल इज़ W, दिस इज़ X, दिस इज़ X, दिस इज़ Y एंड दिस इज़ Z, दिस इज़ Y, दिस इज़ राइट। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, यू हैव टू राइट क्वेश्चन में इन गिवन फिगर L1 is parallel to L2, then value of x plus y is option A, B, C and D, राइट। इसको अभी करो, ये मैं होमवर्क वाले क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। चलो, ऑप्शंस आर 180 माइनस एक्स माइनस 180, हाँ x प्लस वाई लिखना है, तो w माइनस जेड, 180 माइनस w प्लस जेड, 180 प्लस w माइनस जेड, 180 प्लस w प्लस जेड। ये बताओ इनमें से कौन सा सही है। तो देखो गाइज बड़े ध्यान से, हमें निकालना है x प्लस वाई, राइट। x प्लस वाई निकालना है, तो अब ध्यान से सोचो कि ये जो तुम्हारा है x और w, राइट। x, एक मिनट, w जो है दिस इज नॉट w, क्या w ये होगा, दिस इज w, राइट। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे x प्लस w तो 180 होगा, राइट। मतलब मैं ऐसे बोलूँ कि x प्लस w का सम 180 होगा, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस डब्ल्यू, x इज इक्वल टू 180 माइनस डब्ल्यू। दूसरा आपका आएगा y इज इक्वल टू जेड, यहाँ से मिलेगा, राइट। हमें चाहिए x प्लस वाई, तो x की जगह रखेंगे 180 माइनस डब्ल्यू एंड y की जगह पे रखेंगे z, 180 माइनस डब्ल्यू प्लस z, मतलब कि सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, राइट। तो ये इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। सो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड x। फाइंड x आपको निकालना है जब ये लाइन आपके पास गिवन है कि दिस इज 40, दिस इज x, दिस इज 65, फाइंड x। ये और ये पैरेलल गिवन है, राइट। L M, L इज पैरेलल टू M, फाइंड x। तो देख लो, ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया। अब इसमें बोलोगे x निकालना है, सर कैसे करेंगे, ये वाली वैल्यू कैसे निकालूँ मैं, तो ये 65 है, राइट। तो अब इसको अगर ट्रायंगल का सम प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करना है तो एक लाइन x से पास करता हुआ एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो, जो कि यहाँ से इस पॉइंट से पास करे बट इसके ये पैरेलल हो, राइट। तो अब देखो ये वाला एंगल भी तुम्हारा 65 होगा और ये 40 है, तो ये भी 40 होगा, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 65 प्लस 40, मतलब कि 105 डिग्री, राइट। ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास यहाँ पे 105 डिग्री। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, राइट। देखो, तो गाइज ये था सेकेंड लेक्चर जहाँ पे हमने डिस्कस किया लाइन, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब कि समांतर रेखाएं एंड तिर्यक रेखाएं। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आई होप ये क्लियर है सबको। तो गाइज मिलेंगे कल की क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जिसमें कि बहुत ज़रूरी है, थ्योरम्स इंपॉर्टेंट बहुत कुछ है। तो आप क्लास में जुड़े रहो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, टिल देन गाइज बाय बाय। और हाँ, एक्सरसाइज 6.2 NCERT का एंड एग्जाम्पलर, राइट। एग्जाम्पलर आप लोग लगाना और उसके बाद RDRS जो भी सॉल्व करते हो लगाना, जितने मतलब इसमें कॉन्सेप्ट हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और कोई भी डाउट आपको आता है गाइस तो वहीं पे आप कमेंट करके पूछ लिया करो। हम लोग मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइस, सी यू इन द